हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिजायर ऑफ फिजिक्स। बच्चों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कैपेसिटर के शॉर्ट नोट्स के ऊपर। किस तरह से हम लोग कैपेसिटर के पूरे शॉर्ट नोट्स को कंप्लीट करेंगे। हाँ बच्चों, कैपेसिटर जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है पूरे फिजिक्स के अंदर, जिससे सारे एग्जामिनेशन में सवाल किए ही जाते हैं, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप 12 लेवल पर देते हैं, उसमें यहाँ से सवाल डेफिनेटली आते ही हैं। यानी आप कह सकते हैं कि 12 लेवल एग्जाम को कैपेसिटर के बिना एज्यूम ही नहीं किया जा सकता है। तो चलिए आप इस सेशन को अंत तक देखेंगे, जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा किस तरह से आपको नोट बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, जो एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कैपेसिटर का मैप क्या कीजिएगा। सबसे पहले कोई भी चैप्टर का, बच्चों आप कोई भी चैप्टर का नोट्स बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तो सबसे पहले आप मैप कीजिए कि उसमें टॉपिक क्या क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैपेसिटेंस को लेकर। उसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, फिर एनर्जी स्टोरेज बाय कैपेसिटर। इसके बाद बात किया जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, जो कि लास्ट होगा यहाँ पर, कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो बच्चों इतने टॉपिक को आपको मेंशन करना होगा अपने कैपेसिटर वाले शॉर्ट नोट्स में। कैपेसिटेंस, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोरेज बाय कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक, कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब हम लोग एक एक करके सभी को मेंशन कैसे करेंगे, किस तरह से अपने नोट्स को कंप्लीट करेंगे, वो देखेंगे। स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे कैपेसिटेंस से। कैपेसिटेंस कहने का मतलब क्या? कैपेसिटेंस कहने का मतलब होता है गिवन वोल्टेज पे कितने एनर्जी को स्टोर करेगा कैपेसिटर। यानी आप कह सकते हैं हाउ मच एनर्जी स्टोरेज बाय कैपेसिटर एज गिवन वोल्टेज। जो प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। क्यू बाय भी आप इसको चार्ज पर यूनिट वोल्टेज भी पढ़ सकते हैं। जब बच्चों आप कैपेसिटेंस का बात करेंगे तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे इसका यूनिट क्या होगा, आप मेंशन करेंगे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। आप मेंशन करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस। इतना आपको मेंशन करना पड़ेगा जब आप किसका बात कर रहे हैं, कैपेसिटेंस का बात कर रहे हैं। तो बच्चों कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैराड, रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एफ से। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका यूज करते हैं हम लोग m पर l पर स्क्वायर T⁴ a स्क्वायर। फिर इसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस। बच्चों कैपेसिटेंस को प्रभावित करता है शेप एंड साइज ऑफ प्लेट्स। इसको प्रभावित करेगा मीडियम बिटवीन प्लेट्स, और इसको अफेक्टेड करता है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। बच्चों कैपेसिटर डिपेंड करता है शेप एंड साइज पर, मीडियम बिटवीन प्लेट्स पर और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। एक बात यहां पर आप जरूर मेंशन कीजिएगा, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर
नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज और वोल्टेज। चार्ज और वोल्टेज बच्चों, जबकि हम लोग डिफाइन क्या कर रहे हैं, Q बाई वी रेशियो, कैपेसिटेंस को लिख रहे हैं Q बाई वी रेशियो, लेकिन कैपेसिटेंस ना तो चार्ज पर डिपेंड करता है और ना ही किस पे डिपेंड करता है, ये वोल्टेज पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है शेप एंड साइज पे, ये डिपेंड करता है मीडियम बिटवीन प्लेट्स पे, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स पे। तो इतना आपको दिखाना होगा कैपेसिटेंस के लिए। फिर आगे आ जाइए, आगे है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में बच्चों आपको 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर आपको बताया जाता है, जिसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर है और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। तो सबसे पहले यहां पर आप मेंशन करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहने का मतलब क्या, जब दो रेक्टेंगुलर कंडक्टर को, ये रेक्टेंगुलर कंडक्टर को वेरी स्मॉल सेपरेशन पर रख कर के कैपेसिटर को बनाया जाता है। इस तरह से जब कैपेसिटर को बनाया जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। एक पर प्लस चार्ज, दूसरे पर क्या रहेगा, माइनस चार्ज। अब यहां पर आपसे पूछा जाएगा इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बिटवीन प्लेट्स। फिर आपको यहां पर बताना होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, और बताना होगा फोर्स एक्टिंग बिटवीन प्लेट्स। इतना चीज आपको मेंशन करना होगा जब आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बात कर रहे हैं। तो बच्चों इसका कैपेसिटेंस C होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q बाय A एप्सिलॉन नॉट D, पोटेंशियल डिफरेंस होता है Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। फोर्स एक्टिंग बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो यहां पर आप फोर्स लिखते हैं Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। तो इतना चीज मेंशन करना होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट बाई D, इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू D, फैक्टर्स अफेक्टिंग बिटवीन प्लेट्स, फोर्स एक्टिंग बिटवीन प्लेट्स F इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फिर दूसरा बात करेंगे हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर मतलब क्या, जब कैपेसिटर को कंडक्टिंग स्फीयर से बनाया जाता है। जैसे यहां पर मान लेते हैं एक अपने पास कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है। इस चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस है r। ये चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका रेडियस क्या है, r। अब आपसे इसका कैपेसिटी पूछा जाएगा, यानी कैपेसिटेंस पूछा जाएगा। तो क्या लिखिएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये हम लोग तब लिखते हैं जब मीडियम कौन सा होता है, एयर होता है या फिर वैक्यूम होता है, तब हम लोग लिखते हैं C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। लेकिन अगर मान लीजिए किसी अदर मीडियम के लिए लिख रहे हैं, अदर मीडियम के लिए, तब आप लिखेंगे C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। एप्सिलॉन r रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगा। तो ये कैपेसिटेंस हो जाएगा किसका, एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर का। लेकिन स्फेरिकल वाले में आप लोग को 2 केस पढ़ाया गया है, एक में हम लोग इनर सरफेस को अर्थ करते हैं, दूसरे में आउटर सरफेस को अर्थ करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर 2 कैपेसिटर है अपने पास, एक कैपेसिटर ये रहा, दूसरा कैपेसिटर ये है। इसमें हम आउटर सरफेस को अर्थ कर रहे हैं, ये आउटर सरफेस को अर्थ किया जा रहा है, आउटर सरफेस को अर्थ कर दिया गया है, तब इसका आपको कैपेसिटी बताना है। फिर यहाँ पर इनर सरफेस को अर्थ कर दिया गया है, तब इसका कैपेसिटी बताना यानी कैपेसिटेंस बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर कैपेसिटेंस ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस Q, ये मान लीजिए माइनस Q। इसका रेडियस है R1, बाहर वाले का रेडियस है R2। इसका कैपेसिटेंस हम लोग लिखते हैं A एप्सिलॉन नॉट
बाय ए एप्सिलॉन नॉट बाय ए इंटू बी, सॉरी, ए एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 बाई क्या लिखेंगे R2 माइनस R1। ये कैपेसिटेंस स्फेरिकल कैपेसिटर का तब होता है जब हम लोग आउटर सरफेस को अर्थ करते हैं। जब इनर सरफेस को अर्थ किया गया यहाँ पे जब इनर सरफेस को अर्थ किया गया है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे ये बताइए। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इनर सरफेस को अर्थ किया गया है, इस पर मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, टोटल चार्ज आपके पास क्यू डैश था, तो क्यू डैश माइनस क्या हो जाएगा क्यू इस सरफेस पे। तो यहाँ के लिए हम लोग क्या रेडियस ले लेते हैं, अंदर वाले का R1 रेडियस है, बाहर वाले का रेडियस R2 है। तो यहाँ पर C लिखा जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट R2 का स्क्वायर बाय R2 माइनस क्या हो जाएगा R1। ये कैपेसिटेंस हो जाएगा किसके लिए, स्फेरिकल के लिए। फिर इसके बाद आगे आइएगा आप थर्ड नंबर पे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कहने का मतलब क्या, जब कैपेसिटर को टू कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर से बनाया जाता है तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बोलते हैं। ये रहा प्लस क्यू माइनस क्यू, एक का रेडियस आप दे दीजिए R1, दूसरे का रेडियस क्या है, ये रहा R1, ये है R2। आउटर सरफेस को अर्थिंग कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको बताना है इसका कैपेसिटेंस, तो C इक्वल टू लिखते हैं हम लोग 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन लॉग R2 बाय क्या हो जाता है R1। तो ये कैपेसिटेंस हो जाएगा किसके लिए, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए। तो इसमें आपको क्या मेंशन करवाया गया, बताया गया टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, उसका कैपेसिटेंस। तो इतना आप अगर कर लेते हैं तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर आपका पूरा का पूरा शॉर्ट नोट्स में आ जाएगा। आगे चलिए, आगे हम लोग बात करेंगे एनर्जी स्टोरेज बाय कैपेसिटर। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत बार ये पूछा गया है एग्जामिनेशन में, बिहार बोर्ड में भी और जो भी एग्जामिनेशन है बोर्ड एग्जामिनेशन, उसमें इसका डेरिवेशन खास करके काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। U इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2C, या फिर आप इसी को लिख सकते हैं हाफ CV स्क्वायर। यहाँ पे C कैपेसिटेंस हो जाएगा, और ये जो भी देख रहे हैं ये भी यहाँ पर है पोटेंशियल डिफरेंस, ये है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस। फिर इसके बाद आपको याद रखना होगा, मेंशन कर दीजिएगा इसमें एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी कहने का मतलब क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू हम लोग लिखते हैं एनर्जी स्टोरेज बाय कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम, यानी U बाई V लिखेंगे, जो कि बराबर होता है हाफ E का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन हो जाएगा किसके लिए, एनर्जी डेंसिटी के लिए। जब आपका मीडियम कौन सा है, यहाँ पे भी मीडियम आपका है एयर और वैक्यूम। जब इस तरह से आप लिख रहे हैं तो एयर और वैक्यूम मीडियम के लिए लिख रहे हैं। अगर किसी अदर मीडियम के लिए लिखते हैं, एनर्जी डेंसिटी आप लिखते हैं किसी अदर मीडियम के लिए, तो एनर्जी डेंसिटी क्या लिखिएगा बता दीजिए, लिखिएगा आप हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और एक टर्म आ जाएगा कौन सा, एप्सिलॉन R वाला। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के ऊपर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बच्चों 2 टाइप से कॉम्बिनेशन किया जाता है कैपेसिटर का, 2 टाइप से। एक है अपना पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसे मान लीजिए ये रहा इस तरह का कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन है, इस तरह का कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस तो सबका सेम होता है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, लेकिन चार्ज सबका डिफरेंट होता है। इस पे मान लीजिए Q1, इसके लिए क्या Q2। चार्ज यहाँ पे दोनों प्लेट पर दिखाना होगा, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, थोड़ा फिगर जिगजैग टाइप का लगेगा, इस पर हम बाद में बात कर लेते हैं किस तरह से फाइंड किया जाएगा उसमें।
तो मान लीजिए इधर 2 पॉइंट है ए और बी, तो यहां पर आपसे क्या पूछा जाएगा, सी इक्विवेलेंट, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे सी ए बी इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस क्या लिख देंगे सी थ्री। अगर मान लीजिए इफ एन आइडेंटिकल कैपेसिटर an identical capacitor in parallel, अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर पैरेलल में होता है तो यहां पर मेरे बच्चों आप क्या कीजिएगा, सी ए बी इक्वल टू एन सी, यानी नंबर ऑफ कैपेसिटर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और देखिएगा कि आसान सा जो क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खास करके एग्जाम में, वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से होता है, बिल्कुल बन ही जाएगा आपसे। फिर उसके बाद है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, सॉरी पैरेलल तो हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। सेकेंड कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा। लेंथ वाइज कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब यहां पे कैपेसिटेंस C1 है, C2 है, ये क्या है C3 है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। आपको सी ए बी बताना है, क्या लिखेंगे हम लोग, 1 बाय सी ए बी इक्वल टू 1 बाय सी वन प्लस 1 बाय सी टू प्लस 1 बाय सी थ्री। अगर एन आइडेंटिकल कैपेसिटर हो, फॉर एन आइडेंटिकल कैपेसिटर इन सीरीज, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, इसके लिए लिखेंगे हम लोग सी ए बी इक्वल टू सी बाई एन, यानी जो कैपेसिटेंस होगा उसको एन से डिवाइड कर दीजिएगा। एक बात यहां पर बच्चों ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जब हम लोग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में सी इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं तो सी इक्विवेलेंट का वैल्यू किसी भी इंडिविजुअल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से ज़्यादा होता है। जबकि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन का बात कीजिएगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सी इक्विवेलेंट का वैल्यू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के वैल्यू, सॉरी इंडिविजुअल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा C1 C2, और n अगर रहे तो ये यहाँ पर स्मॉलर देन हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा इंडिविजुअल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से। फिर यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है, जैसे 1 बाय सी इक्विवेलेंट लिख रहे हैं आप, किसके लिए, दो कैपेसिटर के लिए। मान लीजिए दो कैपेसिटर है, ये रहा और ये रहा, ये C1 है और ये क्या है C2 है, तो इसका कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप क्या लिखिएगा, सीरीज में है, सॉरी ये सीरीज वाले के लिए, ये यहाँ पर सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, C1 है और C2 है, तो क्या लिखिएगा आप, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल अलग अलग होता है। मान लीजिए ये C1 है, इसका पोटेंशियल V1 है, ये C2 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, C1 वाले का V1 पोटेंशियल डिफरेंस, C2 वाले का क्या है, V2 है। अब यहाँ पर आपसे V1 का वैल्यू पूछा जाएगा तो लिखिएगा क्या, C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू V। अगर आपसे V2 पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे, C1 बाय V1 प्लस क्या हो जाएगा, V2 इंटू V हो जाएगा, सॉरी C1 बाय C1 प्लस C2 इंटू क्या हो जाएगा, V। इसका रेशियो भी आप याद रखिएगा, V1 बाय V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 बाय C1। इतना आपको ध्यान में रखना है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के लिए। अब आगे आइए, इसके बाद आता है डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर या कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक क्या आपको पता होता है, ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का। अब यहां पर ये रहा, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आप इसको फील्ड कर दिए हैं डाइलेक्ट्रिक से, पूरे तरह से फील्ड कर दिए, ये पूरे तरह से यहां पर फील्ड कर दिया गया है डाइलेक्ट्रिक से, ये फील्ड कर दिया गया है। अब इसका कैपेसिटेंस आपको बताना है, कैपेसिटेंस कितना होगा ये बताना है। तो यहां पर लिखते हैं हम लोग C इक्वल टू
सी डैश इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू के। के क्या है यहाँ पर? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन आ जाएगा कब? कैपेसिटेंस का, जब आप फील्ड कर देंगे। इसको हम लोग सी के भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू होता है जब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं होता है, तब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो आप लिख सकते हैं इसको सी के। ये के यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा। इसका फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं के के लिए। के के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? यहाँ पर लिखा जाता है ई एक्सटर्नल अपॉन ई नेट। ये रेशियो होता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। जैसे एयर के लिए 1 यूज करते हैं, अदर मीडियम के लिए डिफरेंट मीडियम के लिए के का वैल्यू क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो इतना आप मेंशन करेंगे किस वाले में? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक वाले में। इसके बाद आता है कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। एक चीज और आपको यहां पे इससे पहले कर लेना चाहिए, कैपेसिटेंस ऑफ पार्शियली फील्ड कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक, फील्ड कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। पार्शियली फील्ड कहने का मतलब क्या है? ये अपने पास कैपेसिटर रहा, पार्शियली फील्ड किया जाएगा, मतलब पूरे तरह से इसमें डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट नहीं किया जाएगा। इस तरह से इंसर्ट किया गया है, कुछ फ्री स्पेस भी है। ये यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक है। थिकनेस इसका मान लीजिए क्या है? टी है, टी थिकनेस यहाँ पर टी है। ये पूरा सेपरेशन क्या है? डी है। तो एयर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डी माइनस टी हो जाएगा। ये यहाँ पर एयर है, कोई मीडियम नहीं है। तो अब इसका कैपेसिटेंस क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे हम लोग ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के। ये कैपेसिटेंस हो जाएगा। ये लास्ट टाइम सीबीएसई ने भी पूछा था एग्जाम में, पार्शियली फील्ड कैपेसिटर का पार्शियली फील्ड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के। इसके बाद आप लास्ट टॉपिक कवर करेंगे जो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। मेरे बच्चों, डाइलेक्ट्रिक का कॉम्बिनेशन भी हम लोग 2 टाइप से करते हैं। एक हो जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक हो जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड क्या हो जाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है। अब प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के पैरेलल इस तरह से डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया गया है इस तरह से डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया गया है, इसके पैरेलल इंसर्ट किया गया है। सबका थिकनेस मान लीजिए इसका थिकनेस T1 है, इसका T2 है, इसका T3 है। इस तरह से इंसर्ट किया गया है। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, ये K2 है, ये K3 है। ये पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए, इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं। ये रहा और ये रहा। ये है यहाँ पर K1, ये है यहाँ पर K2 और ये है यहाँ पर K3। K1 है, K2 है और K3 है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सब किस में है? पैरेलल में है। आपको फाइंड करना है क्या? इसका C इक्विवेलेंट। तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे C इक्विवेलेंट इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या आ जाएगा? T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। इस तरह से ये रिजल्ट का यूज करेंगे। ए एप्सिलॉन नॉट बाई T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पे D वाला टर्म रहेगा। ए एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। ये किसके लिए हो जाएगा? सीरीज के लिए। जब आपको पैरेलल में फाइंड करना है, पैरेलल कहने का मतलब क्या? ये रहा और ये रहा। यहाँ पर अब इस तरह से प्लेट के परपेंडिकुलर डाइलेक्ट्रिक को रख दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाएगा। ये डाइलेक्ट्रिक है जिसका थिकनेस T रहा। ये है K1,
K1, K2, K3 कह दीजिए ये K4 तक है। इस तरह से डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया गया है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट बाई डी, एप्सिलॉन नॉट बाई डी T1 K1 सॉरी एप्सिलॉन नॉट बाई डी A1 K1 प्लस A2 K2 प्लस A3 K3 प्लस क्या हो जाएगा A4 K4। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे किसके लिए, ये यूज कर लेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक के लिए, ये यूज कर लिया जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक के लिए। अगर बच्चों आप सही ढंग से, ये यहाँ पर डी नहीं होगा, इस वाले में डी नहीं होगा, इसको अगर आप पूरा सही ढंग से कवर कर लेते हैं तो पूरा का पूरा आपका कैपेसिटर इस तरह से बैकअप हो जाएगा। यहाँ पर डी वाला टर्म नहीं होगा, ए एप्सिलॉन नॉट T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3, पूरा का पूरा आपका कैपेसिटर कवर हो जाएगा। इसमें जो भी बेसिक टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप डेफिनेटली कर लेंगे। आई होप कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो आप इनको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।